लगभग हर घर में मुझे लगता है एक कोना तो होता ही है जहां दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ी शांति मिलती है। पूजा घर हमारी आस्था का, हमारी उम्मीदों का एक छोटा सा केंद्र। लेकिन इस शांत कोने को मतलब स्थापित करते हुए मन में कई सवाल आते हैं। मेरे एक दोस्त ने उसने अभी नया घर लिया और वो इसी उलझन में था कि पूजा घर कैसे तैयार करें। क्या कोई भी मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं? और आज हमें जो स्रोत मिले हैं वो ठीक इसी विषय पर हैं। ये पारंपरिक मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के उन नियमों की बात करते हैं जो बताते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी छवियां या मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। आज हमारा मकसद सिर्फ इन नियमों की एक लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि इनके पीछे छिपे क्यों को समझने की एक कोशिश करना है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले उस नियम से शुरू करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा। खंडित मूर्तियां। कहा जाता है कि अगर कोई मूर्ति थोड़ी सी भी टूट जाए तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। मेरे घर में भी बचपन में ऐसा हुआ था और माँ ने तुरंत उसे हटवा दिया था। लेकिन कई लोगों को यह सिर्फ एक अंधविश्वास लग सकता है। मतलब टूटी हुई चीज से नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ सकती है? क्या इसका कोई और लॉजिक है? खंडित मूर्ति की पूजा का फल नहीं मिलता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन अगर हम इसके गहरे अर्थ को समझें तो ये सम्मान और पूर्णता के सिद्धांत से जुड़ा है। जब हम किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम उसे सिर्फ पत्थर या धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि एक जीवंत स्वरूप मानते हैं, है ना? ईश्वर का प्रतीक। उस स्वरूप का खंडित होना उस दिव्यता के प्रति एक तरह का असम्मान है। यानी ये ईश्वर के प्रति हमारे नजरिए को दिखाता है। बिल्कुल। सोचिए, क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहेंगे जिसका शरीर खंडित हो? नहीं ना। ये हमारे मन में एक अधूरी और दुखद भावना पैदा करता है। ठीक वैसे ही एक खंडित मूर्ति हमारे मन में पूर्णता का भाव नहीं जगा सकती है। पूजा का उद्देश्य मन को एकाग्र करके सकारात्मक ऊर्जा से भरना है। एक टूटी हुई छवि उस प्रक्रिया में बाधा डालती है। तो ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधार भी रखता है कि हम जैसी पूर्णता अपने जीवन में चाहते हैं वैसी ही पूर्णता अपने प्रतीकों में भी देखें। ये सम्मान और पूर्णता वाली बात तो समझ आती है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग भक्ति में एक ही भगवान की, मान लीजिए गणेश जी की, कई खूबसूरत मूर्तियां रख लेते हैं। स्रोतों के हिसाब से ये भी ठीक नहीं है, जो थोड़ा हैरान करने वाला है। क्या इसके पीछे भी ऊर्जा का ही कोई सिद्धांत है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। इसके पीछे ऊर्जा के सामंजस्य का सिद्धांत काम करता है। हर प्रतिष्ठित मूर्ति को एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब आप एक ही देवता की कई मूर्तियां एक साथ रखते हैं तो उनकी ऊर्जाएं वो आपस में टकरा सकती हैं या बट जाती हैं। इससे पूजा के दौरान मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नियम सिर्फ घर के लिए। बड़े मंदिरों में तो हमने कई शिवलिंग या मूर्तियां एक साथ देखी हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। बड़े मंदिरों की ऊर्जा और व्यवस्था वो अलग होती है। वहाँ विशाल स्थान होता है, मंत्रों का निरंतर जाप होता है और प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया बहुत व्यापक होती है, जो उस बढ़ी हुई ऊर्जा को संभालने और दिशा देने में सक्षम होती है। घर का पूजा स्थल एक छोटा, व्यक्तिगत और शांत स्थान है। यहाँ का उद्देश्य ऊर्जा का विस्फोट करना नहीं, बल्कि उसे सौम्य और संतुलित रखना है। स्रोत में शिवलिंग का खास तौर पर जिक्र है कि घर में एक से ज्यादा शिवलिंग कभी ना रखें। शिवलिंग को शिव का निराकार रूप और वो ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। घर के शांत माहौल में एक से ज्यादा शिवलिंग की तीव्र ऊर्जा को संतुलित करना गृहस्थ के लिए सही नहीं माना जाता। अच्छा, एक बात जो मुझे हमेशा से उलझन में डालती है वो है देवताओं के अलग अलग स्वरूप। एक तरफ शांत और आशीर्वाद देते हुए भगवान, दूसरी तरफ उनका रौद्र रूप जैसे देवी काली का संहारक रूप। स्रोत कहते हैं कि घर में उग्र स्वरूप नहीं रखने चाहिए। मैं इसके पीछे का तर्क समझने के लिए बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि पूजनीय तो वो स्वरूप भी हैं, है ना? ये सिर्फ पूजा विधि की जटिलता का सवाल नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान का भी है। ये सच है कि देवताओं के उग्र स्वरूप जैसे महाकाली, भैरव या शिव का नटराज रूप बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। लेकिन इन स्वरूपों की पूजा के लिए बहुत कड़े नियम, अनुशासन और खास तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं। ये सारे नियम कानून इतने सख्त होते हैं कि एक आम आदमी के लिए इन्हें रोज की जिंदगी में निभा पाना मुमकिन ही नहीं है। अगर पूजा विधि में कोई चूक हो जाए
तो उसका उल्टा असर हो सकता है। और इसका मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है? मनोवैज्ञानिक पहलू ये है कि घर का मंदिर हमारे मन को शांत करने, तनाव कम करने और सकारात्मक भाव जगाने के लिए होता है। रौद्र स्वरूप की छवि जिसमें संघार या क्रोध का भाव हो, वो अवचेतन रूप से हमारे मन में तीव्रता, भय या संघर्ष के भाव पैदा कर सकती है। यह उस शांति के खिलाफ जाता है जिसे हम घर में स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए घर के मंदिर में देवताओं के सौम्य, शांत और आशीर्वाद देने वाले स्वरूप रखने की सलाह दी जाती है, जो प्रेम, करुणा और समृद्धि के भाव को बढ़ाते हैं। अगर हम इसी तीव्र ऊर्जा की बात को आगे बढ़ाएं तो मुझे शनिदेव का ध्यान आता है। श्रोत में उनकी मूर्ति भी घर में रखने से मना किया गया है। लोग अक्सर घर के बाहर ही उनकी पूजा करते हैं। इसके पीछे क्या यही तर्क है या कुछ और? शनिदेव के मामले में तर्क थोड़ा अलग है। वो उनकी दृष्टि से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है, जो कर्मों का फल देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि को बहुत शक्तिशाली और भेदक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनकी सीधी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसके जीवन में बड़ी उथल-पुथल हो सकती है। हालांकि उनका उद्देश्य न्याय करना है, लेकिन उनकी ऊर्जा की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि उसे घर के शांत और सौम्य वातावरण में रखना ठीक नहीं माना जाता है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि घर में शांति बनाए रखने के लिए उनकी पूजा बाहर किसी मंदिर में ही करें, ताकि उनकी सीधी दृष्टि का प्रभाव घर पर ना पड़े। शनिदेव के अलावा राहु, केतु और भैरव देव का भी जिक्र है। इन्हें घर के मंदिर में क्यों नहीं रखना चाहिए? घर में खड़ी हुई लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़ी बारीक बात है। इसके पीछे क्या सोच है? यहाँ प्रतीकवाद बहुत गहरा और महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी परंपरा में हर मुद्रा और हर प्रतीक का एक खास मतलब है। लक्ष्मी जी धन, स्थिरता और समृद्धि की देवी हैं। जब उन्हें खड़ी मुद्रा में दिखाया जाता है तो ये एक गतिशीलता या चंचलता का प्रतीक है। इसका सांकेतिक अर्थ ये निकाला जाता है कि धन आएगा तो, लेकिन रुकेगा नहीं, चला जाएगा। लक्ष्मी चंचल होती हैं, ये मुहावरा यहीं से आया है। और बैठी हुई मुद्रा का क्या मतलब है? जब देवी लक्ष्मी कमल के आसन पर शांति से बैठी हुई होती हैं, तो ये स्थिरता और ठहराव का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि समृद्धि और धन आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे, घर में बरकत होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि घरों में, दुकानों में या तिजोरियों में हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी जी की ही पूजा पे जोर दिया जाता है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि हमारी उस कामना का प्रतीक है कि हमारे जीवन में समृद्धि बनी रहे। ये तो सच में बहुत गहरा प्रतीकवाद है। इसी तरह पूजा घर में शंख रखना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन स्रोत के अनुसार पूजा घर में एक से ज्यादा शंख नहीं होने चाहिए। क्या यहाँ भी ऊर्जा के बंटवारे वाला ही नियम लागू होता है? हाँ, आप इसे उसी सिद्धांत से जोड़कर देख सकते हैं। स्रोत इस पर बहुत ज्यादा विस्तार से कारण नहीं बताते, लेकिन ये एक स्थापित मान्यता है। हर शंख की अपनी एक ध्वनि तरंग और ऊर्जा होती है। माना जाता है कि पूजा स्थल पर एक ही मुख्य शंख होना चाहिए, जिसका इस्तेमाल नियमित पूजा और आरती में हो। एक से ज्यादा शंख रखने को शुभ नहीं माना जाता, शायद इसीलिए क्योंकि ये भी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित होने से रोकता है। ये उन नियमों में से है जो परंपरा और अनुभव के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। चलिए अब आखिर में एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील विषय पर बात करते हैं। जी जी। जिसे लेकर लोग अक्सर दुविधा में रहते हैं। पूर्वजों की तस्वीरें। लोग अपने गुजर चुके प्रियजनों के प्रति प्यार और सम्मान दिखाने के लिए उनकी तस्वीरें पूजा घर में देवताओं के साथ रख देते हैं, लेकिन शास्त्र इसे पूरी तरह से गलत बताता है। ऐसा क्यों है, जबकि हम तो उनका भी आदर ही कर रहे हैं? ये एक बहुत ही आम गलती है जो लोग अक्सर अनजाने में या भावुकता में कर बैठते हैं। जी। उनकी भावना बहुत पवित्र होती है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वे अनजाने में एक आध्यात्मिक व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। ठीक। शास्त्रों के अनुसार देवता और पितर यानी हमारे पूर्वज दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं, लेकिन दोनों का स्थान और स्तर अलग अलग है। देवताओं का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। तो क्या उनके साथ पूर्वजों की तस्वीर रखना देवताओं का अपमान है? इसे अपमान से ज्यादा अव्यवस्था कहना ठीक होगा। पितर मोक्ष की यात्रा पर होते हैं, वे सांसारिक दुनिया और देवलोक के बीच की स्थिति में होते हैं, जबकि देवता हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते हैं। दोनों की ऊर्जा, भूमिका और लोक बिल्कुल अलग है। जब हम दोनों को एक साथ एक ही स्थान पर रखते हैं तो इससे एक तरह का ऊर्जा असंतुलन पैदा होता है।
जिसे पितृदोष लगने का एक कारण भी माना जाता है। अगर हम इसका बड़ा चित्र देखें तो ये घर के भीतर एक आध्यात्मिक व्यवस्था बनाए रखने जैसा है। जैसे एक सरकार में हर मंत्रालय का अपना काम और अपना स्थान होता है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में हर ऊर्जा का अपना एक क्षेत्र और महत्व है। तो फिर अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाने का सही तरीका क्या है? उनकी तस्वीरों के लिए सही जगह क्या होनी चाहिए? उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है, लेकिन सही तरीके से। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वजों की तस्वीरों को घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाना सबसे अच्छा माना गया है। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा कहा जाता है। वहां उनकी तस्वीर लगाकर आप उन्हें रोज याद कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें देवताओं के बराबर पूजा घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। यह बंटवारा अनादर नहीं, बल्कि व्यवस्था का सम्मान है। तो आज के इस पूरी बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि पूला घर बनाना सिर्फ कुछ मूर्तियों को एक जगह सजा देना नहीं है। ये एक बहुत ही गहरी और विचारशील प्रक्रिया है। मूर्तियों का खंडित ना होना, उनकी संख्या, उनका स्वरूप, उनकी दिशा, इन सब के पीछे प्रतीकवाद और ऊर्जा को संतुलित रखने का एक विज्ञान है। और इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है, घर में एक सकारात्मक, शांत और ऊर्जावान माहौल बनाना। बिल्कुल। इन सभी दिशा निर्देशों को किसी तरह का बंधन या डर पैदा करने वाले नियम की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक सामंजस्यपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण बनाने के लिए हमारे पुरखों का मार्गदर्शन है, ताकि हमारी पूजा और प्रार्थना ज्यादा असरदार हो सके। जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो ये हमारे पूजा स्थल और हमारी आस्था के प्रति हमारे सम्मान और गंभीरता को भी दिखाता है। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, हमारी जीवन शैली बदल रही है, घर छोटे हो रहे हैं, समय की कमी है, तो क्या इन सदियों पुरानी मान्यताओं का महत्व भी बदल रहा है? और आज के दौर में एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आस्था और इन पारंपरिक नियमों के बीच एक सेहतमंद संतुलन कैसे बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।